क्या तस्वीर देख रहे हैं सुदीप भाई? अभी तक आप जो दिख रही है सामने टेलीविजन पे टैली आपको जी, ये टैली कहाँ ले जा रही है देश के इसको चुनाव को? देखिए बहुत सारी बातें चुनाव के पहले जो हुई और कल तक जो था मामला सर्वे तक, जी तो वो अब तक जो चल रहा था वो 400 पार का नारा, लोगों ने भी ये मान लिया था कि 400 पार हो गए तो कुछ लोग वोट देने नहीं गए जी। अच्छा। हाँ। लेकिन अभी जब मैं आ रहा था भाई साहब, अभी जब अपने सोसाइटी से नीचे उतरा तो मुझे एक कांग्रेसी मिला। जी कहने लगा सुदीप जी आपने बहुत कांग्रेस का मजाक उड़ाया है, सरकार बनने जा रही है, इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आप कांग्रेस पे व्यंग्य जरा सोच समझ के कीजिएगा। मैंने कहा सर बात तो आपकी ठीक है। हाँ। थोड़ा आगे निकला तो पटाखे लिए हुए एक भाजपाई खड़ा मिला मुझे। कह रहा सुदीप जी, मैंने कहा भाई क्या हो गया तुम्हारा, ये सब मामला 400 के पार आनी थी। कह रहा नहीं भाई साहब सरकार तो बनेगी, कोई विरोध में कविता मत लिख देना। मैंने कहा गुरु बात तो आपकी भी ठीक है। तभी तीसरा खड़ा हुआ था एक हमारा पुराना मित्र, कहने लगा यार सुदीप भोला जी अब ये कांग्रेसी और भाजपा ही आपको बताएंगे कि आपको कविताएं किन पर लिखनी है। तो मैंने कहा गुरु बात तो तुम्हारी भी ठीक है। तो हमारी स्थिति इस समय ऐसी हो गई है कि हम किस पे लिखें किस पे ना लिखें, जो लिखा रहा वो अपनी जगह है। लेकिन जो अभी आंकड़े देख रहे हैं, किसी ने कहा 2 बजे तक का इंतजार कीजिए, लेकिन फिलहाल तो 12 बजने की स्थिति है। अब किस किस के 12 बजे हुए हैं ये आपको सामने दिख रहा है। लेकिन भोला भाई सलमान खुर्शीद कह रहा है कि मोहब्बत जिंदाबाद। हाँ मोहब्बत जिंदाबाद थी है रहेगी। मोहब्बत से किसको दुश्वारी है? अब किसी ने अपने सनातन से भगवा से प्रेम किया, नहीं, 2 लड़कों की जोड़ी जो यूपी में है उस पे कह रहे हैं कि मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत जिंदाबाद। तो देखिए उनकी मोहब्बत, अब 2 लड़कों में मोहब्बत हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं कह रहे मोहब्बत की दुकान सफल हो गई, चल पड़ी। चल रही है धीरे, लेकिन देखिए अनएक्सपेक्टेड तो था। हाँ। इतना तो हम भी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इंडी गठबंधन, इसको स्वीकारना चाहिए। परिणाम जो आएगा वो हम सबके सामने आएगा। फिलहाल जो अभी दिख रहा है उस पर मैं आपसे बात करता हूँ। कांग्रेस हमारे भाजपा के प्रवक्ता हैं, फिर हम भाई साहब पे आ जाएंगे। अनुज जी हैं। एक सर जो नारा आपने दिया, केवल हाँ ना में जवाब देना आप, और जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे, हाँ और ना में है कि नहीं। एक पुराना गाना है उस पर आपको बताना है, और सत्य बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन मेरे हैं, आप आंसर सोच समझ के दीजिएगा हाँ और ना में। कि बीजेपी सरकार है, हाँ है, हाँ है, मोदी का परिवार है 400 के पार है। लगता है आप भी इन्वॉल्व हो जाओ। आप भी बोले अरे संजू जी आप क्यों सदमे में है? नहीं अभी बनी नहीं है तो कवियों की बात सुनना बंद कर नहीं, हो सकता है उधर की प्लानिंग रही हो जो कुटाई में पड़ती दिख रही है। सुनिएगा कि यूपी पंजाब और बंगाल घट गई, कर्नाटक आंध्रा में थोड़ी सिमट गई, हरियाणा और राजस्थान में रपट गई, क्योंकि क्या तुमको इनकार है इनकार नहीं है तो बोलो। अनिरुद्ध जी अच्छा। स्क्रीन पर लेकर आइए। क्या निर्णय स्वीकार है? अब थोड़ा और बढ़ा के 2 बजे के बाद। अच्छा 400 के पार है। ना बाबा ना बाबा ना। 2 बजे के बाद। देखिए कहते रहे पर ना पाए तुम ला, कह दो कि वो भी था एक जुमला। बहुत खूब। आप 15 लाख का मार सकते हैं, ये तो 400 का था। कह दो कि ये भी था एक जुमला, सच आया सामने तो पाओगे ना झुटला। भारत माँ से प्यार है। बिल्कुल है सर, भारत माँ मोहब्बत की दुकान बताए। भारत माँ से प्यार है। अच्छा सरकार बनी तो पीओ के इस बार है 101% है। है। 101% है। हाँ। 400 के पार है। 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद फैसले का वेट करने के लिए कह रहे हैं। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप भोला जी, आपका बहुत शानदार राइमिंग किया आपने। मैं इसी राइमिंग को लेकर जाता हूं अनिरुद्ध जी के पास। अनिरुद्ध जी क्या 400 के पार है? मैं इतनी सुरीला गा तो नहीं सकता सुदीप भाई जिस तरह से गाते हैं, क्या 400 के पार है? सुदीप जी को हम लोग सुनते रहते हैं, बस यही कह रहे हैं 2 बजे तक इंतजार करिए। अच्छा, और 2 बजे उनका के बाद जवाब है 2 बजे तक इंतजार है। लेकिन 2 सबसे बजे का मजेदार इंतजार है। नहीं विवेक जी बोलिए। नहीं विवेक जी, सबसे मजेदार बात यह है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में बन रही, लेकिन कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। चर्चा सब कर रहे हैं 400 पार की। जी
इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं सुदीप भाई। नहीं, यहाँ तो कौशिक जी कह रहे हैं कि 300 पार भी नहीं हो रहा आपका, तो पूरा चुनाव ही इस नारे पे लड़ा गया भाई। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि कौशिक जी का भी 100 बहुमत के पार आंकड़े को अभी तक छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पिछड़ते हुए भी दिखाई दे रहे जी। हैं। थोड़ा सा इंतजार तो करना ही पड़ेगा दोनों। जी, सुनील शर्मा जी के पास जाओ, लेकिन संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, बहुत से ज्यादा सीटें ऐसी जी। हैं जो बहुत थिन मार्जिन से, जहां पे एनडीए एक की सौ already ऐसी lead रही सीटें है। हैं। तो वो क्योंकि हाँ, तो उसमें क्या होता है कि लगभग जब इतनी सीटें होती हैं जहाँ थिन मार्जिन ऑलरेडी एनडीए की पहले लीड रही है, तो वहां पे ये रहता है, क्योंकि जनरल इलेक्शन है, ये विधानसभा का चुनाव है, तो 12-1 बजे तक क्लियर होने लगता है, क्योंकि वोटर की संख्या बहुत कम होती है। जनरल इलेक्शन होता है, वहां वोटर की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ईवीएम बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनकी काउंटिंग में समय लगता है। तो आप मान के चलिए कि 2 बजे जाके चीजें क्लियर होंगी। हाँ, नंबर 1 ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी सरकार बनने जा रही, उसकी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा ये हो रही 400 सीट क्यों नहीं। ये बात सही है कि जब हम चुनाव में जाते हैं, किसी काम में जाते हैं, कि हम बड़े टारगेट को लेके जाते हैं कि भाई ठीक है कि हम ये टारगेट पे लेके जा रहे हैं, वहां पे हम करके हम आगे अचीव करेंगे, क्योंकि उत्साहवर्धन जरूरी है ना। और इन अच्छा, लोगों का अनुज कहना है जी, कि इन लोग इंडी स्मृति गाइडलाइन ईरानी तक केवल एक ही लगातार चीज- जो है राहुल गांधी को चैलेंज कर रही थी, वो 50,000 से पीछे है और शर्मा साहब 50,000 से आगे चल रहे हैं, गुड। और वो आप राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे थे। देखिए, चुनौती देना नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंटाइटलमेंट लेके बैठ जाए, उसको चुनौती ना दिया जाए। चुनौती देना चाहिए ना, जो लोग उनको वोट तो दे रहे हैं ना। क्या अमेठी लूज तो कर रहे हैं? वो क्या बात अभी 2-3 अमेठी में बजे तक- 50,000 की लीड कांग्रेस के पास है, किशोरी नहीं, लाल ऐसा- शर्मा जी के पास है। नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं कहा जा सकता है ये, क्योंकि बहुत लास्ट मोमेंट तक होता है। कभी कभी होता 70,000 से वो लीड कर रहे होते हैं, पता चलता है कि वो, तो लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अच्छा। ये चीजें हैं कि जो इनके साथ में, इनके पास में क्या था कि प्रोपेगेंडा फेयर था, एंटी मोदी एजेंडा था, और कुछ भी इनके पास ना डेवलपमेंट का विजन था ना कुछ था। इनके पास क्या था, मोदी जी प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे।